स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट डिबेंचर। तो डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये एविडेंस देता है कि कंपनी पर इतने डेट्स है। यानी डिबेंचर में हम क्या इंक्लूड करते हैं, डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स जो ये प्रूव करे कि कंपनी ने इतने डेट्स लिए हैं, उनको ही क्या कहते हैं, हम डिबेंचर कहते हैं। यानी डिबेंचर में वो हर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है जिनके बेसिस पर किसी भी पर्सन ने कंपनी को डेट्स दिए। यानी कि कंपनी ने जो उधार लिया है ना, कंपनी ने जो पैसा उधार लिया है उसकी हर टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई होती है। अब होते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट होगा आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर। पंजीकृत ऋण पत्र। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होती है, रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो कि कंपनी के रजिस्टर में प्रॉपरली लिखे हुए होते हैं। यानी कि इन डिबेंचर होल्डरों के नाम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशंस, हर एक इंफॉर्मेशन कंपनी के रजिस्टर में फिलअप होती है। तो इस बेसिस पे जब डिबेंचर को, इन डिबेंचर होल्डरों को जो इंटरेस्ट दिया जाता है, आपके जो डिबेंचर होल्डरों को इंटरेस्ट दिया जाता है वो पर्टिकुलर जिस भी डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में होगा उसी पर्सन को इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी कि इसमें ओनरशिप ट्रांसफर केवल बियरर के थ्रू नहीं होती है, वाहक के थ्रू नहीं होती है। बियरर डिबेंचर, बियरर डिबेंचर। तो बियरर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं, बियरर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको आप वाहक के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। यानी ऐसे डिबेंचर जिनको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ये डिबेंचर जिनके पास में होंगे उन्हीं को क्या होगा, इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि जो इसमें क्या होगा, कंपनी के जो नाम लिखे हुए होते हैं रजिस्टर्ड, या कंपनी के जो रजिस्टर में जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि इंटरेस्ट उन पर्सन को मिलता है, या आप कह सकते हो जिसके पास में डिबेंचर होती है। यानी जिस पर्सन के पास में डिबेंचर होंगे उसी को क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी इसमें बियरर डिबेंचर में एक कूपन लगा देते हैं और जैसे ही वो आप डिबेंचर ट्रांसफर करते हो वो कूपन भी उसी के साथ ट्रांसफर हो जाता है। और जो व्यक्ति जिस दिन इंटरेस्ट दिया जाता है उस दिन इस डिबेंचर का होल्डर होता है, उसी को वो इंटरेस्ट मिलता है। सिक्योर डिबेंचर, जैसा कि आपको नाम से ही बताया कि सिक्योर, यानी कि ये डिबेंचर आपके सिक्योर, सुरक्षित होंगी। इसमें किसी भी प्रकार का लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसमें आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि लिए जब ये डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं तो इनके साथ में कुछ सिक्योरिटी रख दी जाती है और इन सिक्योरिटी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो फिक्स सिक्योरिटी और फ्लैक्चुएटिंग सिक्योरिटी। फिक्स सिक्योरिटी एंड फ्लैक्चुएटिंग सिक्योरिटी। फिक्स सिक्योरिटी एंड फिक्स सिक्योरिटी या फ्लैक्चुएटिंग या फ्लोटिंग सिक्योरिटी। तो फिक्स सिक्योरिटी क्या होगी, बेसिकली
इसमें जो कौन सी असेट्स रखी जाएगी वो डिसाइड कर दी जाती है। यानी कि अगर आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो इसमें सिक्योरिटी, जैसे आपने बिल्डिंग रखी है, तो जब भी कंपनी इनका पेमेंट कर पाने में असमर्थ होती है या लिक्विडेशन की सिचुएशन में, ये इन पर्सन्स का बिल्डिंग्स पर राइट होगा, अधिकार होगा, और इस बिल्डिंग को वो सेल करके अपनी जो डिबेंचर की अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। ये आपके क्या होंगे, फिक्स सिक्योर डिबेंचर। और ऐसे ही फ्लोटिंग डिबेंचर होती है। फ्लोटिंग में क्या होगा, कंपनी की किसी पर्टिकुलर असेट्स पर उनको अधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि कंपनी की जो ओवरऑल असेट्स होती है उन पर उनका अधिकार होता है। यानी कंपनी की सभी असेट्स पर उनका अधिकार होता है। तो इस सिचुएशन में आपकी कंपनी में जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो इन सब पर उनका सब्सिक्वेंटली राइट्स होता है। सब्सिक्वेंटली राइट्स यानी कि ये डिबेंचर की जो भी अमाउंट होगी उस अमाउंट को रिकवर करने तक ये इन असेट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, तो आपके जो डिबेंचर है उसकी अमाउंट है 10 लाख रुपीज, और आपकी जो सिक्योरिटी के रूप में बिल्डिंग 15 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख कर लेते हैं, बिल्डिंग 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर 5 लाख। तो इस प्रकार से आपकी डिफरेंट टाइप की एसेट्स है। जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा या कंपनी इनको डिबेंचर की अमाउंट्स पे करने में समर्थ नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये अपनी अमाउंट जो फिक्स डिबेंचर होल्डर है वो 10 लाख में से केवल 5 लाख ही रिसीव कर पाएंगे। यानी कि केवल 5 लाख रुपए ही इनको रिकवर होंगे। जबकि फ्लोटिंग वाले जो है उनको क्या होगा, फर्स्ट वो बिल्डिंग को सेल करेंगे, उसके बाद में आपके प्लांट से 2 लाख अर्निंग हुई और फर्नीचर से 5 लाख, तो टोटल 12 लाख 12 लाख उनको अर्जित होती है, जिनमें से वो 10 लाख रखकर 2 लाख कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्लोटिंग जो चार्ज होता है उसमें कंपनी की सभी संपत्तियों पर उनका राइट्स होता है। लेकिन इसमें एक नुकसान या आप ये कह सकते हो एक लॉस ये है कि जब भी फिक्स जो चार्ज है, फिक्स चार्ज में आप इस बिल्डिंग को किसी भी सिचुएशन में सेल नहीं कर सकते। यानी कि इस बिल्डिंग को कंपनी बेच नहीं सकती विदाउट द परमिशन ऑफ डिबेंचर होल्डर। यानी कि कंपनी को अगर बिल्डिंग बेचनी है तो डिबेंचर होल्डर के परमिशन के द्वारा ही सेल किया जा सकता है। लेकिन इसमें फ्लोटिंग चार्ज में क्या होगा, अगर कोई भी कंपनी अपनी किसी भी एसेट्स को सेल करना चाहती है तो वो इजीली सेलेबल है, यानी कि वो उनको आराम से सेल कर सकती है। ऐसे ही कोलैटरल डिबेंचर, समपार्श्विक डिबेंचर, कोलैटरल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनमें कंपनी के थ्रू किसी भी पर्सन से जो डेट्स लिया गया है या आपका लोन लिया गया है उसकी सिक्योरिटी के रूप में रखे जाते हैं, उसकी सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन लिया है, आपने 10 लाख का लोन लिया है, तो इस सिचुएशन में कंपनी सिक्योरिटी के रूप में आपसे कुछ ना कुछ रखवाना चाहती है, तो आप इसके लिए अपने डिबेंचर जो है उनके पास सिक्योरिटी में रख देते हो, और उनकी वैल्यू भी क्या है, 10 लाख 12 लाख, जैसी भी सिचुएशन है वो आपकी हो सकती है। तो ये जो डिबेंचर सिक्योरिटी के रूप में रखे गए, यानी कि आपने किसी भी पर्सन से जो लोन लिया है उसके सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर रखे गए वो आपके क्या होंगे, कोलैटरल डिबेंचर होंगे। इसमें आप और सिक्योरिटी भी रख सकते हो। जैसे पहले वाले एग्जांपल में ही मान लेते हैं हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और आपने जो है अपनी
बिल्डिंग जो है 5 लाख रुपए की रख दी और इसके साथ में उन सिक्योरिटी के रूप में दूसरी रूप में आपने जो है डिबेंचर रख दिया, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कोलैटरल डिबेंचर। ऐसे ही आपके अनसेक्योर्ड डिबेंचर, नाम से ही इंडिकेट है अनसेक्योर्ड डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिन पे किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। सिक्योर्ड डिबेंचर में आपने अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी रखी थी और जो आपके अनसेक्योर्ड डिबेंचर है, जो आपके अनसेक्योर्ड डिबेंचर है उसमें आप किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखते, तो आपके अनसेक्योर्ड डिबेंचर होते हैं।